एक शादीशुदा औरत जो एक यंग लड़के से अफेयर करने लगती है, लेकिन फिर आता है कहानी में एक ज़बरदस्त मोड़। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रॉन्डेवूज़। मूवी की शुरुआत में हम एक मैरिड कपल को अपने 2 बच्चों के साथ देखते हैं जो हमेशा के लिए फ्रांस शिफ्ट हो रहे होते हैं और उनका नाम होता है सिमोन और एरिक। कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो लोग फ्रांस पहुंच जाते हैं, जहां एक पुराना सा घर होता है और वहां सिमोन की मॉम रहा करती थी। अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि घर की हालत बहुत ख़राब होती है और सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा होता है। कुछ देर बाद एरिक घर की सफाई में लग जाता है और दूसरी तरफ हम सिमोन को एक सुपरमार्केट में देखते हैं। और जब वो अपने बच्चों के साथ कुछ सामान ले रही होती है तो तभी वहाँ एक हैंडसम सा लड़का आता है और सिमोन को एक प्रोडक्ट सजेस्ट करके वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जब सिमोन अपने बेटे बास्तियान के पास जाती है तो उसे वहाँ उसकी बेटी सुजाना नहीं मिलती और जब वो घबराते हुए उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है तो कुछ देर बाद एक आदमी सुजाना को उसके पास लेकर आता है और कहता है कि ये किड्स सेक्शन में थी। जिसके बाद सिमोन घर चली जाती है और उसी शाम हम सिमोन और एरिक को अपने बच्चों के साथ डिनर पे एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और वहाँ उन्हें वही आदमी भी मिल जाता है जिसने सुजाना को ढूंढने में सिमोन की मदद की थी। उसका नाम पीटर होता है और वो उन्हीं के साथ टेबल पर बैठ जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप लोग अभी यहाँ शिफ्ट हुए हो और मैं रिनोवेशन में आपकी मदद कर सकता हूँ। वो कहता है कि मेरी कंपनी यही काम करती है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पीटर उनके घर जाता है और घर का मुआयना करने लगता है। और अगले दिन जब सिमोन मार्केट से घर पहुँचती है तो देखती है कि पीटर ने अपने वर्कर्स वहाँ भेज दिए होते हैं और कुछ देर बाद वो वहाँ उसी लड़के से मिलती है जो सिमोन को उस दिन सुपरमार्केट में मिला था। उसका नाम मिशेल होता है और उसे यहाँ देखकर सिमोन थोड़ी सरप्राइज होती है। और फिर कुछ देर बाद जब सिमोन लकड़ी काट रही होती है तो मिशेल उसके पास आ जाता है और उसे लकड़ी काटने की सही टेक्निक सिखाने लगता है। उसके सिखाने के बाद सिमोन अच्छे से लकड़ी काट पाती है और वो मिशेल से काफ़ी इम्प्रेस होती है। फिर उसी रात जब वो लोग पीटर के साथ ड्रिंक्स कर रहे होते हैं तो सिमोन पूछती है कि क्या तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं। तो पीटर कहता है कि नहीं, लेकिन मेरी एक एक्स का बेटा है जिसे मैं अपने बेटे की तरह मानता हूँ। फिर कुछ देर बातें करने के बाद वो लोग चले जाते हैं और अगली सुबह जब सिमोन लकड़ी फेंकने बाहर जा रही होती है तो मिशेल उसके पास आता है और उसकी हेल्प करने लगता है। और फिर कुछ देर बाद जब वो दोनों एक साथ होते हैं तो उनके बीच एक मोमेंट बन जाता है और फिर मिशेल भी सिमोन को टच करने लगता है। सिमोन उसे कुछ नहीं कहती और फिर माइकल वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि पीटर सिमोन की फैमिली के साथ मार्केट घूमने जाता है और कुछ देर वहाँ घूमने के बाद वो सिमोन से कहता है कि घर का काम अब होने ही वाला है तो क्यों ना हम लोग बाहर बंगलोज बनाने का प्लान करें। वो कहता है कि तुम्हारे पास काफ़ी ज़मीन है और बंगलोज बनाने से हम दोनों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ये बात सिमोन को कुछ अजीब लगती है और वो बंगलोज बनाने वाले आइडिया के लिए मना कर देती है। पीटर सिमोन की ना सुनने के बाद वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि एरिक सिमोन से कहता है कि तुम्हें मिशेल के साथ सामान लेने मार्केट जाना होगा। और जब वो दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं तो तभी मिशेल भी वहाँ आ जाता है और फिर सिमोन उसके साथ मार्केट के लिए चली जाती है। वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि शॉप खुलने में अभी टाइम है और तभी मिशेल उससे कहता है कि चलो तब तक मैं तुम्हें एक जगह दिखाने ले जाता हूँ। जिसके बाद वो दोनों ड्राइव पर निकल जाते हैं और फिर मिशेल सिमोन को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहाँ काफ़ी देर बातें करने के बाद वो सिमोन से पूछता है कि तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं। तो सिमोन उसे बाकी सब के बारे में बताती है, लेकिन मिशेल कहता है कि दूसरों को छोड़कर तुम खुद के लिए क्या चाहती हो। तो सिमोन मिशेल की बात सुनकर एकदम खामोश हो जाती है। जिसके बाद मिशेल उसे किस करने लगता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन सिमोन को पता चलता है कि एरिक की मॉम की तबीयत ठीक नहीं है और उसे कुछ दिनों के लिए वहाँ जाना होगा। और एरिक सिमोन से कहता है कि तब तक तुम अपनी सिस्टर को यहाँ बुला लो। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सिमोन की सिस्टर लियान वहाँ आ जाती है और वो भी मिशेल को देखकर काफ़ी इम्प्रेस होती है। फिर कुछ देर बाद जब सिमोन शावर ले रही होती है तो मिशेल भी वहाँ आ जाता है और जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं तो सिमोन की बेटी उन्हें आवाज़ दे देती है और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। और अगली सुबह जब सिमोन और लियान बच्चों को स्कूल से लेने जा रहे होते हैं तो मिशेल भी वहाँ आता है और सिमोन से कहता है कि हमें मार्केट जाना है और इसीलिए मैं भी साथ चल रहा हूँ। और गाड़ी से जाते वक्त सिमोन लियान से कहती है कि तुम बच्चों को स्कूल से ले जाना और तब तक मैं और मिशेल मार्केट से सामान ले आते हैं। जिसके बाद वो दोनों लियान को स्कूल ड्रॉप कर देते हैं
और फिर मिशेल सिमोन को एक घर में ले जाता है जहां वो दोनों एक दूसरे को सीड्यूस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। घर आने के बाद भी जब सिमोन काम कर रही होती है तो वो मिशेल के साथ बिताए पलों को याद करने लगती है और ये सब सोचकर वो काफ़ी खुश भी हो रही होती है। अगले दिन मिशेल फिर से सिमोन को उसी घर में ले जाता है और वो दोनों वहाँ फिर से रोमांस करने लगते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि लियान अपने घर वापस जा रही होती है और जाते वक्त वो सिमोन से कहती है कि मैं अंधी नहीं हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारे और मिशेल के बीच क्या चल रहा है। ये सुनने के बाद जैसे सिमोन को शॉक लग जाता है और कुछ देर बाद जब वो मिशेल से मिलती है तो वो उससे कहती है कि हमें ये सब बंद करना होगा, लेकिन इसके बाद भी मिशेल नहीं रुकता और वो दोनों फिर से रोमांस करने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक और पीटर फिर से बंगलोज बनाने के बारे में सिमोन से बात करते हैं, लेकिन सिमोन उन दोनों को फिर से साफ साफ मना कर देती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि अचानक से सिमोन को वॉमिटिंग होने लग जाती है और प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और अगले ही दिन एरिक सिमोन से मिलता है और उसे मिशेल और सिमोन की फ़ोटोज़ दिखाता है और कहता है कि अगर तुमने बंगलोज बनाने के लिए अब भी मना किया तो मैं ये सारी फ़ोटोज़ एरिक को दिखा दूंगा। और फिर जब वो लोग लंच कर रहे होते हैं तो पीटर एरिक को बताता है कि सिमोन बंगलोज के लिए मान गई है और पीटर के पूछने पर सिमोन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो बंगलोज बनाने के लिए मान जाती है। फिर एक रात पीटर सबको अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करता है जहां सिमोन अपनी फैमिली के साथ जाती है और वहां कुछ देर लोगों से मिलने के बाद सिमोन पीटर और मिशेल की फ़ोटो वहां देख लेती है। उसे पता चल जाता है कि मिशेल पीटर का ही बेटा है और वो समझ जाती है कि ये सब पीटर की ही चाल थी बंगलोज बनाने के थ्रू उनसे पैसे कमाने की। वो उसी शॉकिंग हालत में वहाँ से बाहर जाने लगती है और मिशेल भी उसके पीछे चला जाता है और फिर वो मिशेल से कहती है कि तुम्हारी अब कोई भी चाल मुझ पे नहीं चलने वाली और उसे प्रेगनेंसी के बारे में भी बता देती है और कहती है कि मैं अबॉर्शन करवाने वाली हूँ। अपने बच्चे के बारे में ऐसा सुनकर मिशेल उसे एक थप्पड़ मारता है और इतने में पीटर भी वहाँ आ जाता है। पीटर को वहाँ देखकर सिमोन गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जब अगले दिन वो बच्चों को स्कूल से छोड़कर वापस आती है तो पीटर भी उसे घर पे मिल जाता है। वो गुस्से से उससे कहती है कि मैं एरिक को सब बताने वाली हूँ और फिर वो एरिक से कहती है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और ये लोग हमें यूज़ कर रहे हैं। सिमोन एरिक को सब कुछ बता रही होती है और तभी मिशेल भी वहाँ पहुँच जाता है और जब पीटर आगे की तरफ बढ़ने लगता है तो सिमोन उसे धक्का दे देती है और कुल्हाड़ी पर गिरने से पीटर की मौत हो जाती है। फिर मिशेल उनकी मदद करने के लिए उन्हें वहाँ से जाने को कह देता है और अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस सिमोन के घर आती है और कहते हैं कि पीटर के फ़ोन में हमें तुम्हारी फ़ोटोज़ मिली थी और उसे अरेस्ट करके ले जाती है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पुलिस सिमोन को छोड़ देती है और सिमोन और एरिक को पता चलता है कि मिशेल ने सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया है। मिशेल का सिमोन को इस तरह बचाने के बाद सिमोन काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सिमोन माइकल के बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवाती और यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।